ओम शांति। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, भूत प्लीति आत्माओं को धोने वाले धोबी, सबको गलाकर सच्चा सच्चा सोना बनाने वाले सुनार शिव बाबा की 10 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा मुरली शुरू होते ही हमें नशा चढ़ा रहे हैं। पूछ रहे हैं, अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं किसके? बेहद के बाप और दादा के। भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तो हम पहला नशा तो यही चढ़ाएंगे कि मेरे सम्मुख स्वयं भगवान बैठे हैं। लोग कितना व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और वो मुझे देख रहे हैं, वो मेरे से मिलने आए हैं, वो मुझे पढ़ाने आए हैं। और मुरली को बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे या सुनेंगे जब कि जैसे वो सामने बैठकर सुना रहा है। भगवान मुझे सुना रहे हैं, भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। और जहाँ पर भी बाबा कुछ पूछते हैं उसका जवाब देना है, कुछ समझाते हैं उसका जवाब देना है। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, तो जवाब दें, हाँ बाबा हम आपके बच्चे हैं। तो मुरली को बिल्कुल ऐसे सुनना या पढ़ना है जैसे स्वयं भगवान सामने बैठकर सुना रहे हैं। सुनाने वाली दीदी को नहीं देखना है, मुझे तो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। और आज बाबा कह रहे हैं कि बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम में राय लेते हैं, हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहते हैं, संभल कर चलते हैं। तो हमें भी हर कर्म का पोता मेल बाबा को देना है। हमें सिर्फ रात को नहीं कि रात को हम सारे दिन का पोता मेल बाबा को दे रहे हैं, नहीं। या तो हम आदत बनाए हर घंटे का पोता मेल बाबा को देने की, या हर कर्म का पोता मेल बाबा को देने की। कर्म से पहले हम बाबा का आह्वान कर रहे हैं और कर्म के बाद बाबा का शुक्रिया करेंगे और बताएंगे कि कर्म किस अवस्था में किया, कितने उसमें व्यर्थ संकल्प चले, कर्म करते समय स्थिति कैसी रही। अपना सारा पोता मेल बाबा को देना है। सुबह उठते ही हम अपना पोता मेल बाबा को देना शुरू करें। अमृत वेला कराने के लिए बाबा का आह्वान करें और अमृत वेला होने के बाद बताएं बाबा अमृत वेला कैसा रहा। उसके बाद अगर हम मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा मुरली में ध्यान इधर उधर गया, हर कर्म का पोता मेल बाबा को देना है। हर संकल्प का, विकारी संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, तो बाबा ये कर्म करते हुए ये संकल्प आ रहे हैं, इस आत्मा के लिए बाबा ऐसे संकल्प आ रहे हैं। तो अगर हम बाबा को हर कर्म का, हर संकल्प का पोता मेल देंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हें मैं राय दूंगा और तुम्हें उस राय पर चलने की शक्ति भी दूंगा। तो हमें ये आदत बनानी है कि मुझे हर कर्म का पोता मेल बाबा को उसी टाइम देना है, और अगर संकल्प भी आते हैं तो उनका भी पोता मेल बाबा को देना है, ताकि बाबा हमें सही राय देकर सही मत पर चलने की शक्ति दें। बाबा ने हमें बहुत ही प्यार से कहा, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। बाबा कहते हैं कि मैं समझ जाता हूँ कि अगर कोई सर्विस पे नहीं भागते हैं तो इसका मतलब वो खुद ही पूरा नहीं समझे हैं। अंधों की लाठी नहीं बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा किसी को बुलाएगा थोड़ी कि तुम सर्विस करो, तुम्हें खुद सर्विस के लिए बाबा को बोलना है, आप पे ही आना है, बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। तो हमें भी बाबा को हर रोज अमृत वेला यह समय मिले जब बाबा इस तन से सेवा करवा लेना, बाबा इस मन से सेवा करवा लेना, बाबा इस धन से सेवा करवा लेना, बाबा मैं रेडी हूँ आपकी सेवा के लिए। बाबा ने कहा ना, जो उलाहना दिया कि ऐसा कोई लिखता ही नहीं कि बाबा हम रेडी हैं, तो हम बाबा को कहें बाबा हम रेडी हैं, तन की सेवा के लिए भी रेडी हैं, मन की सेवा के लिए भी रेडी हैं और धन की सेवा के लिए भी रेडी हैं। बाबा आप हमसे सेवा करवा लेना। अमृत वेला हम बाबा को जरूर ये बोलें ताकि सारा दिन सेवा करवाने की जिम्मेवारी भी बाबा को सौंप दें कि बाबा अपने आप हमसे सेवा करवाए। और सेवा जरूर करनी है क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, उमंग उत्साह रहता है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं कितना निरहंकारी हूँ, तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है, तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है।
बाबा ने कहा कि मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है, बाप को एक ऐसी सर्विस करनी पड़ती है, कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा कहते कि मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरहंकारी पने से पाठ बजा रहा हूँ। तो जब भगवान को खुद इतनी गाली खानी पड़ती है तो हमें थोड़ा सा सहन करना पड़े तो क्या है। हमें भी अहंकार में नहीं आना है कि साथ माँ ने मुझे ऐसे बोल दिया, अब तो मैं इससे बात ही नहीं करूँगा, या उसके लिए बुरे संकल्प करने लग जाए। नहीं, मुझे मेरे बाबा समान निरहंकारी बनना है। अगर कोई कुर्सी दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, कोई चाय पूछे तो भी ठीक, ना पूछे तो भी ठीक। जब भगवान को इतना सहन करना पड़ता है तो थोड़ा सा हम सहन कर लेंगे तो क्या हो गया। हमें बाप समान बनना है ना, तो इसमें भी हमें बाप समान निरअहंकारी बनना है। तो सारा दिन सम्मान रखेंगे, मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय फैमिली की हूँ, मैं भगवान की बच्ची तृप्त आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा ना, जो खुद तृप्त होते हैं वो असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण का सहयोग दे देते हैं। ऐसी आत्मा जो संतुष्ट रहती है, रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा दूसरों को भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। तो जो खुद संतुष्ट होगा वो दूसरों को भी संतुष्टता ही बांटेगा। तो और ये होगा कब, जब हम संपन्न होंगे, भरपूर होंगे, कुछ नहीं चाहिए, भगवान मिला, सब कुछ मिला, एकदम संतुष्ट भरपूर। बस बाबा से शक्तियाँ भरते रहें, बांटते रहें, तो हमारी संतुष्टता औरों को भी संतुष्ट करेगी और उनको भी परिवर्तन कर देगी। तो हमें सारा दिन जब सेवा का मौका मिले सेवा करनी है और बाबा को पोता मेल देना है हर कर्म का। तो ऐसी रूहानी रॉयल आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।